मित्रों, उदय सिंह चौहान का आप सभी को सप्रेम प्रणाम। आज हम अगली कड़ी 33वीं कड़ी विश्व मैत्री अभियान की प्रारंभ कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद, हमने बहुत बार कह चुके हैं कि भारत जगत गुरु था। लोग भारत को सोने की चिड़िया कहते थे और शक्ति में, सामर्थ्य में तो अपना जो ये देश था वो चक्रवर्ती सम्राट था, उसके सामने कोई आ नहीं सकता था। ताकत में कोई आ नहीं सकता। चक्रवर्ती सम्राट सबसे श्रेष्ठ। तो मैं विवेकानंद की बात आपको बता रहा था। तो विवेकानंद एक बार अमेरिका की यात्रा में थे। भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए वो गए थे वहाँ। तब एक अंग्रेज, अमेरिका में एक विद्वान, साक्षर, पढ़ा लिखा था, उनके मन में एक शंका हुई और उस शंका का समाधान कराने के लिए वो विवेकानंद जी के पास आए। उन्हें विवेकानंद जी को कहा, स्वामी जी माफ़ करना, अगर अविनय होता है तो आप माफ़ करना, लेकिन मेरे मन में एक शंका जो है, उस शंका का समाधान आप ही कर सकते हो, तो मैं पूछने आया हूँ आपको, पूछ सकता हूँ? हंसते हुए विवेकानंद जी ने धीर गंभीर वाणी में कहा, भाई आपके मन में जो कुछ शंकाएं पैदा हो रही है ना, पूछिए आप, मैं उसका समाधान करूंगा। प्रसन्नचित्त विवेकानंद जी के कहने पर उन साक्षर ने उनको कहा, स्वामी जी ये बताइए कि बार बार आप बता रहे हैं कि भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ थी, सोने की चिड़िया थी, जगत गुरु थी, दुनिया भर की संस्कृति के बारे में श्रेष्ठता आप साबित करते रहे, लेकिन मेरे मन में अब ये प्रश्न उठ रहा है, एक शंका हो रही है कि इतनी जो संस्कृति उच्च स्तरीय थी, तो उस देश के लोग गुलाम क्यों बन गए? चक्रवर्ती सम्राट थे तो गुलामी क्यों उनको सहन करनी पड़ी? ये मेरी समझ में नहीं आता है। आप मेरी इस शंका का समाधान कर सकते हो? विवेकानंद ने कहा, जरूर जरूर, आपकी शंका सही है और इसका एक ही कारण है कि ये देश इतना समृद्ध था संस्कृति में, लेकिन अंग्रेजी में वो कहावत है ना, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो। बस इसी से इन लोगों की जो मैत्री की भावना थी भारतवासियों की, वो टूट गई। इनकी एकता नहीं रही, एकता में वो झूठ नहीं पाए, परस्पर लड़ते रहे और परिणाम स्वरूप वो गुलामी की दशा में आ गए, गुलाम हो गए। इनकी संस्कृति नष्ट गई, इनकी जो गरिमा थी वो कम हो गई, क्योंकि फूट डालो राज करो, बस अपना विस्तार राज का बढ़ाओ, अपना ये करो वो करो, अपना ही होना चाहिए, दूसरे के लिए स्वार्थवत, संकीर्ण स्वार्थवत, ये सारी की सारी जो दुष्प्रवृत्तियाँ थी, दुर्गुण थे, इसी ने भारत को तोड़ दिया, जगत गुरु का नाम निशान मिटा दिया, चक्रवर्ती सम्राट तो वो रहा नहीं। तो ये गलती है ना, फूट डालो और राज करो, बस वही मैत्रता, एकता, यूनिटी जो थी वो भारत ने गंवा दी, परिणाम स्वरूप उनको गुलामी भुगतनी पड़ी। आज भारत में वही हो रहा है भाई साहब, हो रहा है कि नहीं? आपस में वैर, आपस में झगड़ा, आपस में बड़ाई मकना, अरे न जाने क्या क्या दोस्त दुर्गुण लेके हम चलते हैं। हमारी सारी एकता टूट गई, बस किसी को नीचे गिराने की आदत हमारी हो गई। कोई अगर आगे उन्नति करता हो तो हमारी आंख में जहर आ जाता है और उसको, उसकी प्रगति कैसे रुके इसकी योजनाएं बनाते हैं हम। तो ये हमारी जो नीति है, उस नीति ने हमारा जगत गुरु का पद भी छीन लिया। हम चक्रवर्ती सम्राट भी ना रहे, न तो सोने की चिड़िया रहे। तो ये सारी के सारी बात भाई साहब, फूट डालो और राज करो, इसी के। आपको पता होगा
कि यहाँ इस देश में मुगल जो काल था उसको ये मध्यकालीन युग तो कलंकित था। उसमें जो राजाएं हुए तो उसने आपसी युद्ध किया, आपस में वैर झेर किया, एक दूसरे से लड़ाई की, देश को लूटा और इतने सारे दोष दुर्गुणों से भरे हुए थे वो लोग। इसमें महिलाओं की तो बेइज्जत थी। ऐसा समय मध्यकालीन युग में आया और इसी ने इस देश को नष्ट भ्रष्ट बना दिया। हमारे राजाएं थे, रजवाड़े थे, वो लोग भी आपस में इतनी उन लोगों की फूट थी एक दूसरे को नीचे गिराने की, और उनका लाभ इन विदेशियों ने उठाया और भारत की जो एकता थी वो टूटी। परिणाम स्वरूप हम गुलामी में आ गए, गुलामी करने लगे, हमारे गौरव गरिमा खत्म हो गई। तो ये सारी की सारी बातें फूट डालो और राज करो, आगे बढ़ो, किसी को गिरा कर आगे बढ़ो, यही हमारी नीति हो गई। तो मध्यकालीन युग में ये हो गया, पूरा भारत छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। एक राजा दूसरे पर चढ़ाई करके अपना राज्य बढ़ाना चाहता था, उस राजा मदद के लिए दूसरे राजा के पास जाता था और उसका गुलाम बन जाता था। ऐसे गुलामी की परंपरा में हम ऐसे। अच्छा, तो ये बात है। आप तो जानते हो इतिहास कि पृथ्वीराज चौहान जो विदेशी आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गोरी, बार बार दिल्ली की गादी हथियाने के लिए वो चढ़ाई करता था, लेकिन उनकी यूनिटी, इनकी ताकत, इनके सामने वो टिक नहीं सकता था। 16 बार उसको भगा दिया है उसे। और इतने उदार थे राजा कि उनको जीवन दान दे दिया, जाओ चले जाओ, फिर से आना मत। और शहाबुद्दीन गोरी चला गया, लेकिन फूट हो गई भाई साहब। इस 17वीं बार दिल्ली की सल्तनत पर उसने हमला किया, पृथ्वीराज चौहान पर। तब जयचंद करके एक अपना ही आदमी था, अपने ही देश का, ये जयचंद ने उनको मदद की, शहाबुद्दीन गोरी को। फूट हो गई और परिणाम क्या हुआ? पृथ्वीराज पकड़ा गया, उसको मारा गया। तो ये सब है फूट डालो राज करो। अपने ही लोगों को नीचे गिराने का जब तक काम करेंगे, मैत्री भाव का विकास नहीं करेंगे, तब तक ये परिस्थितियां पनपेगी और सब गुलामी अवस्था में जिएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे तैयार हो गए, अंग्रेज आए, फ्रेंच आए, पोर्टुगल आए थे तो बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए आए। लेकिन यहाँ उसने देखा कि ये इन लोगों की निर्बलता है, एक दूसरे को लड़ाई झगड़ा है, उसी में आप बस एक को मदद करो, दूसरे को लड़ाओ, ऐसा किया और फिर अपने पर राज करने लगा। अंग्रेजों की गुलामी हमको पता है, 200 साल की गुलामी हमको सहनी पड़ी। आए थे तो बिजनेस करने और राज करने लगे। ये थी हमारी फूट, हमारी संस्कृति में एक दूसरे को नीचे गिराने की बात। लेकिन जो कुछ लोग थे, बुद्धिजीवी थे, वो जग गए। उन्हें सोचा कि अरे ये देश हमारा है और हम गुलामी में रहते हैं। और सन 1857 में बंद हो गया बरोबर, और लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन नहीं हो पाया। बाद में 100 साल तक गुलामी सहनी पड़ी, देश जागरूक हो गया और अंग्रेज चले जाओ, क्विट इंडिया, ये नारा युवानों ने लगा। युवान एक हो गए, हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, पारसी, ख्रिस्ती, जितने भी थे भारत के लोग इन अंग्रेजों को हटाने के लिए एकजुट बन गए। एक ज़बरदस्त ताकत ऊभी हुई। और हम जानते हैं वैसा भी इस ताकत का काम क्या हुआ कि 1947 में हमको आज़ादी देकर अंग्रेज चले गए। ये है यूनिटी की ताकत, ये है मैत्री की ताकत, जिसमें ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, पारसी, ख्रिस्ती, मत अंतर, धर्म, कोई झगड़ा नहीं, सब मानवीय है, मनुष्य है, एक रहना चाहिए। ये ताकत से ये सब हुआ, हम जानते हैं इस ताकत के।
अब तो हम स्वतंत्र हो गए। भाई साहब, स्वतंत्र तो हो गए, लेकिन ये फूट में हमने पूरे भारत का दो टुकड़े कर दिए। अलग पाकिस्तान हो गया, अलग भारत हो गया। ये हमारी जो निर्बलता है, वो निर्बलता को हम नहीं निकाल पाए, और परिणाम स्वरूप हमारा देश टूट कर दो भागों में बट गया। अब तो 3 हो गए हैं बांग्लादेश के साथ। अब हमें अगर आगे बढ़ना है, 200 साल की गुलामी जैसे निकाल दी, अब हम बिल्कुल स्वतंत्र है। हमारा देश को आगे बढ़ाने के, सोने की चिड़िया और जगत गुरु बनाने के लिए, चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए हमें ये ताकत है। पर ये ताकत है, ये ताकत का नाम है यूनिटी, एकता। अगर हम एक हो जाए, और एक होने का माध्यम है मैत्री। एक दूसरे के साथ मैत्री करो, एक दूसरे को गिराने की बात सोचो मत, एक दूसरे के दोस्त दुर्गुण देखो मत, तो उसको अच्छी लाइन, अच्छे संस्कार देके, उसको अच्छे संस्कार देके उसको आगे बढ़ाओ। यही नीति होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से मानिए, महाकाल की पुकार है, और जब तक मैत्री का विकास नहीं करेंगे, तब तक जो चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। और मुझे विश्वास है, विश्वास नहीं, मैं दृढ़ विश्वास है कि एक समय ऐसा आएगा, भारत फिर से जगत गुरु बनेगा। भविष्यवक्ताओं ने ये बातें बताई है, युग दृष्टा परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी ने बात बताई है, ये कभी झूठ नहीं हो सकती। लेकिन उनको सत्य साबित करने के लिए सबसे पहले हमको बदलना पड़ेगा, हमको एक होना पड़ेगा, हमें मैत्री का विकास करके आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप ये कर सकते हो तो निश्चित रूप से जो महाकाल की योजना है वो पूरी हो जाएगी। आइए इस बात के साथ मैत्री का विकास हो, ऐसा संकल्प करके हम इस बात को यहाँ समाप्त करते हैं। आप सभी को उदय सिंह चौहान का सप्रेम प्रणाम।